मैंने पहले 7 रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आउट ऑफ 23 पहली वीडियो में बनाए हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन इसके लिंक दिया होगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब 8th रिएक्शन हम कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कन्वर्जन्स में यूज़ होती हैं, बार बार यूज़ होती हैं, तो उनकी 23 की सीरीज़ में ये है 8th रिएक्शन है। टू इंक्रीज 2 कार्बन एटम्स एंड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस ए ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? टू इंक्रीज 2 कार्बन एटम्स, इंक्रीज 2 कार्बन एटम्स and also introduce a triple bond। ठीक है, हमें 2 कार्बन भी बढ़ाने हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना है, तो फिर कौन सा रिएक्शन यूज़ करेंगे? उसको हम कहते हैं सोडियम एसेटाइलाइड रिएक्शन। तो वो यूज़ करते हैं। पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया कि 1 कार्बन बढ़ाना है कैसे, और ये भी बताया कि 1 कार्बन घटाना हो तो कौन सा रिएक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 कार्बन बढ़ाने हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है। मान लीजिए आपके पास C2H5Cl है, देख रहे हैं, अगर इथेन होता तो क्लोरोइथेन बनाना पड़ता। अब C2H5Cl को ये कह रहा है कि आप ब्यूट 1 आइन में चेंज करो, ब्यूट 1 आइन, ठीक है। मैं स्केलेटन के फॉर्म में रख रहा हूँ इसको। तो 2 कार्बन बढ़ाने हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, C2H5Cl को सोडियम एसेटाइलाइड NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको सोडियम एसेटाइलाइड कहते हैं, एसेटिलाइड, या सोडियम इथाइनाइड भी कहते हैं इसको, सोडियम इथाइनाइड, ठीक है। जब इससे आप रिएक्ट करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, ये इधर से हट जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे एंड यू विल गेट C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया ब्यूट 1 आइन, ठीक है। ये NaCl अलग हट जाएगा, ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो कन्वर्जन में हम डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर 2 कार्बन हैं और 2 और बढ़ाने हैं 4 हो जाएंगे। अगर 3 कार्बन वाला होता और ये 2 और बढ़ाते तो 5 हो जाते। अगर पेंट 1 आइन बनाना होता तो आपको फिर क्या करते हैं, क्लोरोप्रोपेन लेते 3 कार्बन वाला, फिर इससे चलते तो फिर ये बन जाता। तो इस तरह से 2 कार्बन बढ़ाना है, ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो आपको याद क्या रखना पड़ेगा, सोडियम एसेटाइलाइड वाला रिएक्शन आपको करना है। तो इस तरह से जब रिएक्शंस याद होंगे ना तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, फिर आपको सब जगह काम में आएंगे। ओके, इसको हटाता हूँ, 9th रिएक्शन में बताता हूँ इंपॉर्टेंट में। अब हम लोग 9th रिएक्शन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि 1 कार्बन अगर हमें बेंजीन रिंग पे बढ़ाना हो, 1 या 2 या 2 से ज़्यादा, तो कैसे बनाएंगे। एक रिएक्शन इसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। टू इंक्रीज कार्बन एटम्स ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। मतलब है जैसे बेंजीन है और मिथाइल बेंजीन बनाना है, तो किसकी हेल्प लेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर हमने एक CH3 लाना है, हमें टॉल्वीन बनाना होता, तो हम क्या करेंगे, CH3Cl देंगे, एनहाइड्रस AlCl3 देंगे, एनहाइड्रस AlCl3 देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या होगा, इधर का H जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा और CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो यू विल गेट टॉल्वीन। चाहे इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये बन गया टॉल्वीन और HCl अलग हट गया, टॉल्वीन, ठीक है, इसको टॉल्वीन, ठीक है। या इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर आपको 2 कार्बन बढ़ाने होते तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ले लेते। आप बेंजीन के ऊपर आप 2 कार्बन बढ़ाने तो C2H5Cl ले लीजिए, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, ठीक है, हीट कर दीजिए, तो इसके ऊपर 2 कार्बन लग जाए। तो इस तरह से बेंजीन के ऊपर अगर आप कार्बन बढ़ाना चाहते हो तो आपको किसकी हेल्प लेनी है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो एल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे हो तो एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाता है। एक और होता है, उसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसमें कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट किया, एल्काइलेशन किया, उसमें एल्काइल ग्रुप बढ़ गया ऑन बेंजीन रिंग। और मान लो आपको कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो फिर क्या लगाएंगे आप उसको हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो वो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, एसाइलेशन भी इसी के पास
नंबर 2 करके, ठीक है। ये एल्काइलेशन था और ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। सेकंड पार्ट इसका दिखा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि बेंजीन है और इसको हमने CH3COCl से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। और वही एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट है, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट है, ठीक है। और क्या होगा कि यहाँ से जब टूटेगा तो ये नेगेटिव होगा, इसका H यहाँ से हट के HCl बन जाएगा और ये COCH3 पॉजिटिव होके यहाँ पे इस लग जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा ये हल्का नेगेटिव, ये हल्का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव है तो ये जो है H के साथ HCl बन जाएगा और COCH3 इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये कीटोन बन गया और कार्बन बढ़ गया। COCH3 ऊपर लग गया और ये HCl बन के अलग हट गया। अब अगर यहाँ पे ये इथानॉइल क्लोराइड है, इथानॉइल क्लोराइड, अगर इसकी जगह हम प्रोपानॉइल क्लोराइड ले लेते तो 3 कार्बन वाला लग जाता। अगर हम ये बेंजीन है और हमने CH3CH2COCl ले लेते और एनहाइड्रस AlCl3 लेके हीट कर सकते, ठीक है, तो क्या होता, 3 कार्बन वाला बन जाता कार्बन कीटोन COCC, HCl अलग हो जाता। इसको हम एसिटोफिनोन कहते हैं, एसिटोफिनोन। इसको प्रोपियोफिनोन कहते हैं, प्रोपियोफिनोन, PO फिनोन। ये कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम क्या होगा कि इसको ये मेन मान लेंगे तो ये फिनाइल इथानोन, इसको कहते हैं फिनाइल इथानोन। और इसको क्या कहते हैं, फिनाइल प्रोपानोन, इसको कह सकते थे फिनाइल प्रोपानोन, क्योंकि इसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे ना, इसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे। इसको हम प्रोपानॉइल क्लोराइड कहेंगे, प्रोपानॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर कार्बन 1-2 बढ़ाने हो तो हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से बढ़ा सकते हैं, और बेंजीन को कन्वर्ट करना है कीटोन में, कार्बन आ ही जाएंगे अपने आप एक्स्ट्रा, तो वो किससे करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इन 2 मेथड से भी हम बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 वाला, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको हटाते हैं मैं, ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम 10th रिएक्शन कर रहे हैं, टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू हेलोएल्केन, टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू हेलोएल्केन। एल्कोहल को हेलोएल्केन में कैसे करेंगे, मान लीजिए C2H5OH है और इसको SOCl2 से रिएक्ट करा दो, इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। वैसे तो और भी चीज़ों से कर सकते हैं, SOCl2 के अलावा ZnCl2HCl से भी कर सकते हैं, जिसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। इसको हम उससे भी कर सकते हैं, PCl3 से भी कर सकते हैं, PCl5 से भी कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस आयोडीन से भी कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस आयोडीन से भी कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो NCERT ने तो 6 रिएक्शन दे रखा है। तो SOCl2 वाले से बनाने में बेनिफिट क्या रहता है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो गैशियस हैं और जो कंपाउंड बनेगा वो लिक्विड है। ये C2H5Cl ये लिक्विड फॉर्म में मिल गया, SO2 + HCl जो है ये वॉलेटाइल है, तो इसलिए ज़्यादातर हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ C2H5OH या मतलब एल्कोहल को जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करके तो हेलोएल्केन बन जाता है, एल्कोहल डायरेक्टली हेलोएल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम क्या है हेलोएल्केन से बहुत सारे कन्वर्जन्स आगे करते हैं, ठीक है। कार्बन बढ़ाना है तो भी हेलोएल्केन चाहिए होगा, ठीक है, और कार्बन घटाना है तो पहले इसको एसिड बनाओ तो भी हेलोएल्केन को एसिड बना सकते हैं हम, एल्कोहल भी बना सकते हैं, एसिड भी बना सकते हैं। तो कन्वर्जन में हेलोएल्केन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए अल्कोहल को अगर हेलोएल्केन बनाना है तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब अगर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसको हटा के मैं 11th रिएक्शन यहीं पे दिखा देता हूँ। अगर अल्कोहल को कन्वर्ट करना है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड तो कैसे करेंगे वो रिएक्शन देख लेते हैं। 11th रिएक्शन हो जाएगा अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड।
कन्वर्ट एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्ट एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल है, एक ही स्टेप का रिएक्शन है। मान लीजिए C2H5OH है, इथानॉल है, ठीक है। अब इसको आप ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? ऑक्सीडाइज करने के लिए रिएक्शन KMnO4 से करते हैं। KMnO4 दे दीजिए इन एसिडिक या बेसिक मीडियम, या K2Cr2O7 दे दीजिए इन एसिडिक मीडियम, या जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 + H2SO4, ठीक है। इसको हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं, जोन्स रिएजेंट। ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और KMnO4 एसिडिक और बेसिक दोनों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये इथानॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3COOH। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें एक कार्बन बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से हम अगर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑक्सीडाइज करेंगे। तो याद रखना है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन कौन है? KMnO4 है, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और जोन्स रिएजेंट है CrO3 + H2SO4 होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तीनों काम करते हैं। अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना यूज़ करें तो अल्कोहल को हम बीच के स्टेप में एल्डिहाइड बना सकते हैं। मान लीजिए 12th रिएक्शन में लिख रहा हूँ अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे OH लगा हुआ है ये, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? या तो PCC, इसको कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट ये दे दीजिए, या CrO3 दे दीजिए, या फिर आप कॉपर एट 573 केल्विन दे दीजिए। तो इन तीनों केस के अंदर होगा क्या कि इधर का हाइड्रोजन और इधर का हाइड्रोजन हट जाएगा, और यहाँ पे ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इथानल, ठीक है। अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना है तो हमको वीक ऑक्सीडाइजिंग, इसमें लिख दें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये तीन हो गए आपके, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये CrO3 होता है, क्रोमिक एसिड कह सकते हैं, क्रोमिक एनाड्राइड या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी कह सकते हो, और कॉपर एट 573 केल्विन अगर ले लोगे तो वो भी हेल्प करेगा आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने पे। बट अल्कोहल एल्डिहाइड में कब कन्वर्ट होगा? जब प्राइमरी अल्कोहल होगा, OH किनारे लगा होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल के केस में ये होगा। बट अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड की जगह क्या बनता? कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा तो कीटोन बनेगा। तो ये मैं हटा के आपको दिखाता हूँ कैसे कीटोन वाला भी, ठीक है। इसको ठीक है, मैंने बताया ना कि प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर इसको वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करोगे तो वो एल्डिहाइड स्टेज पे रुक जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग यूज़ करते तो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता, जो 11th रिएक्शन में मैंने दिखाया था, ठीक है। और हमने बताया कि प्राइमरी अल्कोहल है, उसको ये तीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, या CrO3 या कॉपर एट 573 केल्विन ले लोगे तो अल्कोहल जो अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट, बी पार्ट हम बता दें कि अल्कोहल अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन कैसे बनेगा? कि मान लीजिए आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, इसके दोनों तरफ कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसको आप ये तीनों चीज़ें कोई भी दे देंगे, PCC या आप CrO3 या आप कॉपर 573 केल्विन पे दे देते हैं, तो इसका इधर का H और इधर का H हट जाएगा एंड यू विल गेट दिस। तो ये कीटोन मिल गया, इसको हम प्रोपानोन भी कह सकते हैं। कीटोन वैसे जो नाम है IUPAC तो प्रोपानोन हो गया, ठीक है। तो अल्कोहल को अगर कीटोन बनाना है, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, तो उसके केस में हमें क्या करना होगा कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो उससे कीटोन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर प्राइमरी अल्कोहल था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। इन दोनों को हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं, 12 रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब हम
क्या करेंगे, टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। हमने अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखा था, अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज करा था किससे, KMnO4 से या K2Cr2O7 से या जोन्स रिएजेंट से। तो अल्कोहल विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल में करना है तो उसका रिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे CH3COOH है और इसको रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन देना है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो हाइड्रोजन देता है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से CH3CH2OH एक ऑक्सीजन को हटा देगा। ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH वाला, ठीक है, इसको हटा देगा और हटा के ऊपर नीचे इसके ऊपर कार्बन, इस कार्बन पे इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा। ये ऑक्सीजन हटके दो हाइड्रोजन के साथ वाटर बन जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था और अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन कर दो। रिडक्शन हम किससे करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। वैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम में भी दिया जा सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 जो है थोड़ा कम, इससे थोड़ा हल्का है। तो इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। इज इट ओके। अगर कीटोन होता है तो हम इससे सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर रिड्यूस करते हैं तो उसके केस में हमें अल्कोहल सेकेंडरी मिलता है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड में COH क्योंकि किनारे होता है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल आपको मिल जाता है, ठीक है। इसको हटा के एक और रिएक्शन बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब 14th रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कन्वर्ट प्राइमरी अमीन इनटू अल्कोहल। मान लीजिए आपके पास CH3CH2NH2 है, तो ये प्राइमरी अमीन है, इसका नाम है ईथानअमीन, ठीक है। ईथानअमीन को अगर हम HNO2 से रिएक्ट करें तो HNO2 अनस्टेबल होता है तो उसी समय बनाना पड़ता है। NaNO2 प्लस HCl अब दोगे तो अपने आप HNO2 बन जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा, है ना। तो ये HNO2 काम कर रहा है यहाँ पे। होता क्या है कि ये डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है बट वो स्टेबल नहीं होता है, तो तुरंत ही ये CH3CH2OH बन जाएगा और नाइट्रोजन और HCl अलग हो जाएगा। तो ये अल्कोहल बन गया। अमीन से अल्कोहल बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आपको अगर अमीन दिया है, आपसे कहा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ तो पहले उसको आप क्या बनाओगे, अल्कोहल। तो अल्कोहल बना के फिर ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी अमीन है उसको अल्कोहल बनाना है तो उसको HNO2 से रिएक्ट करते हैं, बट HNO2 अनस्टेबल होता है तो उसी समय बनाना पड़ता है। NaNO2 प्लस HCl को रिएक्ट करोगे तो HNO2 बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इससे अमीन को अल्कोहल बनाने के लिए नाइट्रस एसिड ले लेते हैं, ओके। तो इन जो अभी तक मैंने जो रिएक्शंस आपको बताई हैं इनकी कन्वर्जन्स और से अलग प्रैक्टिस भी बाद में करेंगे। अभी बेसिकली मैं खाली आपको कौन कौन सी बेसिक रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार यूज़ होंगी उनको बस समझा रहा हूँ कि किस तरह से वो यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने 14 तक समझा दिए और जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बस समझाऊँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को बेसिक रिएक्शंस याद नहीं होती हैं। वो सोचते हैं बहुत सारे रिएक्शंस याद करनी है और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये 23 रिएक्शंस आप याद कर लोगे, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ रिएक्शंस कन्वर्जन्स आप कर लेंगे बहुत आसानी से। इन 23 को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इनको कैसे अप्लाई करते हैं अगर इसको आप जान जाते हैं तो अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो ये मैं सारे 23 कवर करने के बाद फिर एक वीडियो में इन 23 रिएक्शंस को किस तरह से हम कन्वर्जन्स में यूज़ कर रहे हैं वो भी हम समझा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।